हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। चलिए आज हम आप लोग को बताए थे कि IUPAC नाम में अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो उसके लिए एक वन शॉट लाने का प्रयास किए हैं। आप लोग को अब IUPAC नाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नाम जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वही चीज का पूर्ण रूप से रिवीजन आपको कराया जाएगा। आप इसको अगर देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर IUPAC नाम का जो भी होगा वो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीरज सर, मैं स्टार साइंस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन पूर्णिया में पढ़ाता हूँ। चलिए स्टार साइंस इंस्टीट्यूट चैनल पर ही ये वीडियो आप देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले IUPAC नाम तो हम लोग इनऑर्गेनिक में भी पढ़े थे और ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक का ये IUPAC नाम जो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये ऑर्गेनिक के लिए है। अगर इस लेक्चर को आप पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको कभी IUPAC नाम में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरा दिखेगा, पूरा दिखना चाहिए। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? कार्बनिक रसायन होता है। चलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज कंप्लीट IUPAC नाम को क्या करने जा रहे हैं? सीखने जा रहे हैं। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर जो IUPAC नाम पूछा जाता है वो आपसे गलती नहीं होगा। चलिए कार्बनिक रसायन, कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात हो रहा है। सबसे पहले आते हैं कि ये हम लोग लेक्चर को जो है एक जगह सबको अरेंज कर दिए हैं और इसको अगर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं। आइए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन मतलब हुआ वैसे कंपाउंड या वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये C है तो C में H4 लगा दिए तो CH4 है। तो ये बताइए ये जो एक कंपाउंड बना है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो ये हाइड्रोकार्बन है। मान लीजिए ये C है, सिंगल बॉन्ड C है, इधर 3 गो H, इधर भी 3 H लगा दिए। इसी को समेट के लिखेंगे तो C2H6 हो जाएगा। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब हुआ हाइड्रोकार्बन से जो कोई चीज बनता है, हाइड्रोकार्बन से जो कोई चीज बनता है उसको बोलेंगे उनका व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है या रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और उनसे जो प्राप्त होता है कंपाउंड उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोकार्बन अभी आपको बताए CH4, तो देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो वो कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। चलिए जैसे देखिए CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है जिसका नाम आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। क्या नाम है? मीथेन। आज सीख जाएंगे इसका नाम मीथेन कैसे लिखेंगे, ये भी सीखेंगे। अभी ये देखिए कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बना है, ये क्या है? मीथेन। सबको याद भी होगा। चलिए इस CH4 में से अगर एक H को माइनस कर दिया जाए, CH4 में से एक H को अगर माइनस कर देंगे तो इसमें और हम लोग क्या लगा दिए? OH लगा दिए। देखिए CH4 में से एक H को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचेगा CH3। क्या बचेगा? CH3। और उस CH3 में मान लीजिए एक OH लगा दिए, प्लस कर दिए। OH को क्या कर दिए? प्लस। OH आपको पता है कि ये अल्कोहल का ग्रुप होता है, फंक्शनल। जब CH
4 में से एक H को हटा के क्या लगा दिए, OH लगा दिए, तो अब ये एल्कोहल हो गया। अब ये क्या हो गया, एल्कोहल। तो बताइए ये जो CH4 था ये तो हाइड्रोकार्बन ही था, क्या था, हाइड्रोकार्बन था। अब ये हाइड्रोकार्बन से ये देखिए CH3OH, यानी ये बन गया, जिसका नाम क्या है, ये तो एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। तो हाइड्रोकार्बन का ही ना व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन से ही नहीं ये प्राप्त हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और उनसे जो उत्पन्न हुआ है उनके बारे में भी कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने दूसरा एक एग्जाम्पल लिए, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, जैसे CH3 क्या है, CH3 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3, उसी को सम ऐसे जोड़ करके लिख दिए तो CH3 या इस दोनों को जोड़िएगा तो कार्बन कार्बन कितना, कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 कितना हो गया 6, तो C2H6। यानी ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन। हम लोग नाम सीखेंगे, अभी देख लेते हैं, 2 कार्बन है जिसका नाम है इथेन, क्या नाम है, इथेन। क्यों हुआ इथेन ये भी हम लोग सीख जाएंगे। अभी ये जो इथेन आप देख रहे हैं तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। आप देखिए कि इसी में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, तो CH3 में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए, माइनस। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा होगा तो CH3 यहाँ बचा होगा CH2, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो C2H6 था, अब बचेगा क्या, C2H5 बचेगा, क्या बचेगा, C2H5। या यहाँ से आप दिखाइएगा तो ये ऐसा दिखेगा, CH3 में से एक निकल गया था, CH2 एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इसमें लगा दिए हम क्या, COOH को प्लस कर दिए। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, क्या होता है, कार्बन, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये COH को हम क्या किए, इसमें लगा दिए, तो CH3CH2, इसमें लगा दीजिए क्या, COOH। देखिए CH3, इसमें से एक H को हटा दिए तो 3 H था, तो एक H हटा दिए तो 2 बचा, उसमें COOH लगा दिए, तो CH3CH2 COOH बचे। ये COH जो है ये तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका 2 डिग्री एस आगे पढ़ेंगे, ओइक एसिड होता है। यानी कहने का मतलब ये जो अभी इसमें कार्बन अब गिनिए तो 1 2 3 कार्बन हो गया, इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। हम ये नाम लिखने के लिए अभी आपको नहीं सिखा रहे, आपको ये बता रहे थे ये हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन से बना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन, क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से ही नहीं एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग ओइक एसिड कहते हैं, तो इससे ये उत्पन्न हुआ है, इससे ये क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में भी, हाइड्रोकार्बन से जो बनेगा और हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वही कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो यानी आपको ये समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वही कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आज कंप्लीट IUPAC नाम को क्लियर कर देंगे और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। देखिए पौधे तथा जंतु से जो प्राप्त होगा कंपाउंड, पौधे तथा जंतु से जो प्राप्त होता है कंपाउंड, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। देखिए पौधों और जानवरों के रूप में रहने वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यानी पौधों तथा जानवरों से जो प्राप्त होगा यौगिक वो क्या कहलाएगा, जानवर मतलब एनिमल, एनिमल मतलब जंतु, जंतु में सब आता है, मनुष्य भी आता है, ठीक। अब आते हैं नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन यानी कार्बनिक यौगिक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो कार्बन से संबंधित होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन का ही कंपाउंड होगा, तो कार्बन के बारे में कुछ जानना जरूरी है। आइए कार्बन जो होता है ये टेट्रा वायलेंट होता है।
कार्बन जो होता है वो टेट्रावायलेट यानी 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? क्यों बनाता है 4 बॉन्ड? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, यानी 2,4 होता है। बाहरी कक्षा में कितना? 4 है, तो ये 8 पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 अपना देगा, 4 किसी से लेगा, तो टोटल बॉन्ड कितना बनाएगा? 8। यानी कार्बन जो है आपका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो टोटल बॉन्ड कितना बना? 4। जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, तो मान लीजिए 4 व्यक्ति के साथ, जैसे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तीसरा हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया और चौथा को 1 इलेक्ट्रॉन दिया। इस प्रकार से ये क्या कर लिया? साझा कर लिया। यानी कार्बन टोटल बॉन्ड कितना बनाया? कार्बन जो है टोटल बॉन्ड कितना बनाया? तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से 1 बॉन्ड बनता है, तो यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, यानी टोटल कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक ठाक। तो वही लिखे हैं, यह चतुर्थ संयोजी होता है यानी टेट्रावायलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावायलेंट। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, यानी ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ कार्बन है, तो देखिए इस तरह से सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ये सब। उसके बाद आते हैं, ये कार्बन जो है क्या क्या निर्माण कर सकता है? तो ये देखिए, यह निर्माण कर सकता है, इट कैन फॉर्म, ये निर्माण कर सकता है कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड कहीं नहीं होगा। ध्यान रखना है, किसी भी कंपाउंड में कहीं 2 एटम के बीच 4 बॉन्ड नहीं बनता है। 2 एटम के बीच 4 बॉन्ड नहीं, मैक्सिमम बॉन्ड बनेगा तो कितना बनेगा? 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक है। जैसे उसके बाद कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको पता है 8 होता है, तो 8 होगा तो 2,6, बाहरी कक्षा में 6 है, इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी तरह सल्फर जो होता है ऑक्सीजन की ही फैमिली का है, सल्फर का परमाणु संख्या 16, 2, 8, 6, इसके भी बाहरी कक्षा में 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो सल्फर और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आपको पता होगा 7 होता है, तो 2,5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए इसको 3 चाहिए, तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड, इस इटीसी बहुत तरह का इसका बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखना है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे एटम के साथ, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड होता ही नहीं है, 2 एटम के बीच 4 बॉन्ड नहीं होता है। चलिए, और ये नोट्स का आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपको जो किसी स्टूडेंट का ही जो है नोट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आइए, अब ये जो कार्बन है इसमें एक गुण होता है जुड़ने का, आपस में जुड़ने का एक गुण होता है, जिस गुण को श्रृंखलन गुण यानी केटेनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? केटेनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण कहते हैं। आप बहुत सारा कंपाउंड देखे होंगे जिसमें कार्बन इस प्रकार से बहुत सारा कार्बन जुड़ जाता है, इस तरह से बहुत सारा कार्बन जुड़ा रहता है। ये और सब एटम में तो ऐसा गुण नहीं है जो बहुत सारा आपस में जुड़ जाए, और सब एटम में भी गुण होता है लेकिन इतना गुण नहीं होता है। ये देखिए कार्बन बहुत सारा आपस में क्या कर सकता है? जुड़ सकता है, तो ये गुण कार्बन में ही होता है। इसीलिए बोलेंगे कि सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण जो होता है वो आपका कार्बन में होता है, यानी लिखे इसमें श्रृंखलन गुण होता है। परीक्षा में ये भी आपको पूछ सकता है कि मैक्सिमम केटेनेशन प्रॉपर्टी किस एलिमेंट में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बन। मैक्सिमम केटेनेशन अधिकतम श्रृंखलन गुण पूछा जाए तो कार्बन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी पहले तो हम लोग को ये पता था कि कार्बनिक कंपाउंड जो होगा वो सजीव से प्राप्त होगा, यानी जीव जंतु से प्राप्त होगा, ठीक ठाक है, या पेड़ पौधा से प्राप्त होगा, इसी से प्राप्त होगा, ये हम लोग जानते थे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसे भी बनाया जा सकता है, इसे भी बनाया जा सकता है, यानी कार्बनिक यौगिक भी तैयार किया जा सकता है। पहले ये नहीं जानते थे,
पहले हम लोग को लगता था कि जीव जंतु पेड़ पौधा से जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं और वो हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन बाद में पता चला, वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, खोज किया और बाद में पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। देखिए, तो पहली बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, फर्स्ट बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था और उस बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम अगर पूछ दे तो उसका नाम था वोहलर। तो फिर कहेगा कौन सा कंपाउंड बनाया था वो? तो फर्स्ट बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया था, प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। पहले यूरिया कहा जाता था कि सिर्फ पेशाब से तैयार किया जाता है, यानी पेशाब में रहता है, यूरिन जो होता है उसमें यूरिया रहता है। लेकिन बाद में पता चला नहीं, यूरिया भी बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। लैब मतलब होता है प्रयोगशाला, लैब मतलब प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा तैयार किया गया था? यूरिया। लैब में पूछेगा कि प्रथम कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो फर्स्ट बार लैब में तैयार किया गया था और उसका नाम आपको पूछे तो आप मारिएगा क्या आंसर? यूरिया। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। यूरिया का सूत्र आप लोग को पता होगा, NH2CO NH2। याद रखना है इसको, नाच दो CO नाच दो, यानी कहने का मतलब ये यूरिया है। क्या है? तो फर्स्ट बार लैब में जो कंपाउंड तैयार किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम अगर पूछे तो आपको बताना है क्या? यूरिया। ये बनाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर नाम था। इसका बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम अगर पूछे तो वोहलर था, वोहलर बनाया था। ठीक है, चलिए आपको ये कंपाउंड पूछेगा तो आप कह देना यूरिया। ठीक, आइए अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग का मेन टारगेट है कि IUPAC नाम को सीखना है तो सीखना। तो चलिए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। आज IUPAC नाम को हम लोग जबरदस्त तरीका से सीखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। देखिए, IUPAC नाम का जरूरत क्यों पड़ा, थोड़ा सा इस बात को अगर हम जान लेते हैं तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम था, सीमित था। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम था, सीमित था, तो उसका नाम अलग अलग रखा गया। लेकिन आज अभी के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 लाख से ज्यादा है। अब 10 लाख से ज्यादा अगर कोई कंपाउंड है तो उसका नाम याद रखना तो संभव नहीं है। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, तो सोचिए उसको याद करने में कितना ज्यादा वक्त लग जाता है। उसी तरह अगर 10 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको याद करना कितना कठिन होगा? संभव ही नहीं है कोई याद कर ले। इसीलिए उसके लिए एक संस्था है IUPAC, जो जिसके अनुसार केमिस्ट्री चलता है। उस संस्था ने इसके लिए एक नियम लागू किया, कहा इस नियम के आधार पर आप इसका नामकरण कीजिए तो याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए IUPAC नाम जो हम लोग लिखेंगे तो उसी को ना नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो नोमेन का मतलब नामकरण क्या होता है? जिस नाम से आपको पुकारते हैं वही आपका नामकरण कहलाएगा। किसी का नाम है सिंटू तो उसको सिंटू बोलते हैं तो आ जाता है। किसी का नाम है मंटू तो उसको मंटू बोलते हैं तो आ जाता है। किसी का नाम है नीरज सर बोलते हैं तो आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से किसी को पुकारते हैं वही उसका नामकरण कहलाता है। ये तो सब जानता है। नोमेन मीन्स नाम, नोमेन मीन्स नाम, एंड क्लेचर मीन्स टू कॉल, यानी जिस नाम से किसी को पुकारते हैं, जिस नाम से कंपाउंड को पुकारा जाता है वही नाम उसका कहलाएगा नामकरण। जिस नाम से कार्बनिक यौगिक को पुकारते हैं, जिस नाम से कार्बनिक यौगिक को पुकारते हैं वही उसका नामकरण कहलाता है। जैसे CH4, CH4 का तो नाम सबको पता है, मीथेन होता है। क्या नाम होता है? मीथेन होता है। अब ये मीथेन जो है, ये जो आप देख रहे हैं मीथेन, ये मीथेन जो आप देख रहे हैं, ये मीथेन हम लोग इसका नाम बोले हैं तो नाम इसका रखे हैं ना, तब तो मीथेन कहे। इसका नाम कुछ रख देते पहले, सुरेश प्रसाद, तो क्या आज इसको मीथेन कहते हैं कि सुरेश प्रसाद कहते? जो नाम रखते वही कहते। इसका नाम मीथेन है तो हम लोग मीथेन कहते हैं। समझ में आ गया? तो जिस नाम से किसी को पुकारा जाएगा उसी को नामकरण कहा जाएगा। तो चलिए नाम लिखने के लिए हम लोग को 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। कितना स्टेप से?
4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो चलते हैं कि कौन कौन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो पहला काम हम लोग करते हैं मेन चेन का सिलेक्शन। पहला काम हम लोग करेंगे मेन चेन का सिलेक्शन। क्या करेंगे? मेन चेन का सिलेक्शन। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो विश्वास दिलाते हैं कि 100% आप IUPAC नाम लिखने के लिए सीख जाइएगा। चलिए, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, मेन चेन का चयन करेंगे। ध्यान रहे, मेन चेन खोजते समय अंतिम कार्बन से अंतिम कार्बन चलना है, यानी जहां कार्बन शुरू हुआ था और जहां लास्ट हुआ है तो दोनों को तो लास्ट ही बोलेंगे। जैसे अगर इस कार्बन में हमको अंतिम अंतिम कार्बन पूछा जाए तो हम बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी अंतिम, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी अंतिम। यही ये जो हम लोग चलेंगे तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये नहीं कि बीच से स्टार्ट किए यहाँ चल दिए, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसा नहीं। अंत से अंत, लास्ट से लास्ट चलेंगे, तब उसमें हम लोग मेन चेन का चयन करेंगे। ध्यान रहे, तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में ध्यान रखना है अंतिम से अंतिम कार्बन चलना है। कहां से कहां चलना? अंतिम से अंतिम कार्बन अगर चलेंगे और उसमें जो सबसे लंबा चेन होगा, जो सबसे जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होगा उसी को मेन चेन कह देंगे। उसी को क्या कह देंगे? मेन चेन कह देंगे। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को ये देखिए ऐसा अगर लाइन खिंचा रहे तो उसका मतलब जहां से लाइन स्टार्ट हुआ है वहां भी कार्बन, जहां झुका है, मुड़ा है, सटा है, कटा है, हटा है, सब जगह कार्बन छुपा रहता है। जैसे आप देखिए, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ नहीं कुछ है तो बोलेंगे क्या? कार्बन। यहाँ भी नहीं कुछ है तो कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 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 कार्बन। इस तरह से सब जगह क्या छुपा हुआ है? कार्बन। इस सब जगह क्या है? कार्बन है। अगर इसमें हम लोग को मेन चेन सेलेक्ट करना हो तो हम लोग अंतिम कार्बन से अंतिम चलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं। आप इसमें गिनिए तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा में 10 है तो 10 कार्बन को आप सीधा करके लिख लीजिए। 10 कार्बन को क्या करके लिख लीजिए? सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्बन को सीधा करके आप लिख लिए। उसके बाद देखिए 1 2 3 नंबर पे एक और कार्बन लगा हुआ है तो आप 3 नंबर पे एक और कार्बन लगा दीजिए। 1 2 3 नंबर पे एक कार्बन ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको इसमें अंतिम कार्बन से अंतिम कार्बन चलना है, इंड टू इंड। तो बताइए इसमें अंतिम कार्बन आपको कौन सा दिख रहा है? अंतिम कार्बन इसमें आपको क्या दिख रहा है? सर ये अंतिम कार्बन है और ये अंतिम कार्बन है और ये अंतिम कार्बन है। जब आप अंतिम से अंतिम चलिएगा तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज्यादा कार्बन किस चेन में आता है। तो चलिए अभी इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिक को जो बैलेंस किया जाता है वो हाइड्रोजन से किया जाता है। किससे बैलेंस किया जाता है? हाइड्रोजन से। अभी आपको बताए थे कि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आप इसमें हमको बताएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें कार्बन जो है बॉन्ड जो बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है? आप इसमें बता सकते हैं हमको कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? देखिए यहाँ जो आपको कार्बन जो है ये कितना बॉन्ड बना रहा है? आइए यहाँ देखिए, ये कार्बन सर एक बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन देखिए इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी 2 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन तो टोटल 4 ही बनाता है। तो अब देखेंगे कि ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो सर इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए तो इसका 4 पूरा हो जाएगा। तो बताइए इसको कितना हाइड्रोजन देना? 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, इसका 4 पूरा हो गया। इस कार्बन को आप देख रहे हैं तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसमें कितना हाइड्रोजन देंगे? तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको और कितना देंगे कि 4 हो जाएगा? तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, या 2 हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ लगा देंगे CH2। अब इस कार्बन को अगर आप देख रहे हैं तो एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है, और कितना हाइड्रोजन दे देंगे कि 4 हो जाएगा? तो 3 तो हो चुका, तो 1 हाइड्रोजन दे दीजिए इसको इस तरह से। अच्छा, इस कार्बन को अगर आप ऊपर वाला को देख रहे हैं तो वो कितना बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन तो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन बनाता है टोटल 4, तो और कितना बनाना पड़ेगा? तो सर 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए।
उसी तरह इस कार्बन को आप देख रहे हैं, इधरो कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है और दो हाइड्रोजन देना है। उसी तरह इसको देखिए, इधर भी कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो दो हाइड्रोजन दीजिए। यहाँ भी देखिए दो हाइड्रोजन दीजिए, यहाँ भी दो हाइड्रोजन दीजिए, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है आपका सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो अभी ये कार्बन जो है ये तो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, तो और इसको कितना हाइड्रोजन देंगे कि चार बॉन्ड हो जाएगा, तो तीन हाइड्रोजन देंगे। तो तीन हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे तीन हाइड्रोजन, जिसका भी चार पूरा हो गया। अब अगर हम लोग मेन चेन इसमें चयन करें तो मेन चेन हम लोग चलेंगे अंतिम से अंतिम कार्बन। आपको पता है इसमें अंतिम से अंतिम कार्बन कौन सा है, तो सर अंतिम कार्बन ये है, अंतिम कार्बन ये है और अंतिम कार्बन ये है। तो अंतिम से अंतिम चलिए, जो सबसे बड़ा चेन होगा उसी को मेन चेन कह देना है। चलिए यहां से चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से यहां तक आए हैं तो कितना हुआ 9। चलिए हम यहाँ से, ये भी अंतिम है ये भी अंतिम है, यहाँ से यहाँ भी चलते हैं, 1 2 3 4 हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सीधा सीधी वो अंतिम से इस अंतिम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 को जो है कार्बन, सीधा सीधी जब चलते हैं तो इसमें 10 कार्बन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेन चेन, ये क्या हो जाएगा मेन चेन। तो सबसे बड़ा चेन यही है, तो बोलेंगे सर ये सबसे बड़ा चेन है, तो इसी को क्या कह दीजिए मेन चेन, इसको क्या कह दीजिए मेन चेन। तो अब जो बचा उसको क्या बोलेंगे, तो ये जो आपका बच गया वो कार्बन इधर, ये कहलाएगा साइड चेन। क्या कहलाएगा साइड चेन, क्या कहलाएगा साइड चेन। इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री भी, आगे देखेंगे। ये आपका हो गया मेन चेन, ये क्या हो गया मेन चेन, क्या हो गया मेन चेन। ये लाइन सीधा वाला मेन चेन और ये जो आपको साइड वाला है ये साइड चेन कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यही चीज आपको उधर बनाया हुआ भी हो सकता है होगा, तो चलिए इस तरह से आप समझ गए। तो देखते हैं यही चीज आपको उधर आगे बना होगा, दिखाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ बैलेंस नहीं किया गया है, डायरेक्ट बना दिए हैं। तो देखिए आपको कार्बन इस तरह से, ये जो सीधा वाला था इसमें तो ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो ये आपका मेन चेन नहीं होगा, तो ये आपका कहलाया साइड चेन। ये वाला देखिए घेरा हुआ है, ये आपका क्या कहलाएगा मेन चेन। कोई दिक्कत नहीं। उसी को देखिए इस तरह से हम हाइड्रोजन लगाए, बताए थे ये कार्बन देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, तो सर ये कार्बन जो है आपका एक बॉन्ड बना रहा है और 3 हाइड्रोजन देंगे, ये देखिए 3 हाइड्रोजन इस तरह से दे दिए। अब ये बीच वाला कार्बन को देखिए, तो सर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो और कितना हाइड्रोजन देंगे, तो 2 हाइड्रोजन देंगे। कितना हाइड्रोजन देंगे, ये देखिए 2 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक ठाक। फिर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन, 4 पुराना है, इसको भी 2 दे दिए, इसको भी 2 दे दिए, इसको भी 2 दिए। यहाँ पे देखिए जो ये कार्बन जो है आपका, ये तो 3 बॉन्ड बना रहा है ना, 1 2, इधर भी कार्बन से जुड़ा, इसको 1 हाइड्रोजन दे दिए। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये कार्बन आपका 1 बॉन्ड बना रहा था इधर, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक ठाक है। अच्छा ये कार्बन आपका सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा था, ये वाला जो कार्बन है वो तो सिर्फ इससे जुड़ा था, 1 बॉन्ड बना रहा था तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए, 4 पूरा हो गया। इस तरह से कोई दिक्कत? ये जो अभी है पूरा ओपन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ऐसे समेट के भी लिख सकते हैं। तो जब इसको समेटते हैं तो देखिए ये कैसा लिखा था, आइए इसको समेट दिए, तो देखिए इस C के पास कितना H है, 1 2 3 H है, तो सर इसको लिखिए CH3। फिर ये बॉन्ड है तो बॉन्ड, फिर यहाँ C के पास कितना H है, 2 H, तो सर इसको CH2 लिख लीजिए। फिर यहाँ CH2 हो जाएगा, फिर बॉन्ड CH2 CH2, फिर यहाँ CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए सर CH2। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके पास एक गो H बचा है, देखिए एक गो H है, इसके पास कितना H है, एक ही H है। चलिए अब देखिए अब आइए यहाँ देखिए इसके पास तो एक H है, तो सर ये CH, इससे जुड़ा है CH3 थे या CH3, ठीक है। फिर इधर देखिए CH2 CH3, इस तरह से समेट के लिखिए।
चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। इसमें कहा मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए। अब मेन चेन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए इस तरह से एक कटोरी बना दिया है, इस तरह से क्या बना दिया, कटोरी बना दिया, और इसमें कहा मेन चेन ढूंढिए। तो हम बताए हैं जहां से लाइन स्टार्ट हो, मुड़ा हो, झुका हो, कटा हो, सटा हो, हटा हो, हर जगह कार्बन छिपा रहता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा सर। यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। क्या इसको हम लोग सीधा करके नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए सीधा करके लिख दिए। तो चलिए हम लोग, ये तो पहले से बना हुआ है, फिर से यहाँ दिखाते हैं। ये चारों कार्बन को सीधा आप कर सकते हैं, तो इस तरह से कर देंगे। ठीक है, कर दिए। अब आप जान चुके हैं कि कार्बन को अगर हमको बैलेंस करना है, कार्बन को अगर बैलेंस करना है तो उसमें हाइड्रोजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं। तो आप देखिए तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है सर? एक बॉन्ड बना रहा है। और कितना हाइड्रोजन इसको देंगे कि 4 हो जाएगा? तो सर 3 हाइड्रोजन देंगे, दे दिए। यहाँ इस ये कार्बन को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। सर कितना हाइड्रोजन देंगे? तो 2 हाइड्रोजन देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन तो एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। यही चीज देखिए लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा, इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं। ये है आपका अंतिम कार्बन, ये भी अंतिम कार्बन, और कहीं है नहीं, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, मेन चेन। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये सब आपको नोट कर लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा IUPAC नाम लिखने में, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कैसा है। देखिए इसमें कहा मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए। इसमें क्या कहा, मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए बढ़िया से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लाइन खींचा हुआ। अगर इस लाइन को आप देख रहे हैं तो ये ऐसा देख कि कैसा भी रहे हम लोग नाम लिख सकते हैं। ऐसे कीजिए तो ये क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, ऐसा चीज दिया हुआ था। इसमें आपको कहा कि मेन चेन सेलेक्ट कीजिए और साइड चेन भी पता कीजिए। तो देखिए हम बताए थे कि जहां से कार्बन लाइन स्टार्ट हुआ वहां भी कार्बन, जहां झुका है, मुड़ा है, सटा है, कटा है, हटा है, हर जगह कार्बन रहता है। बताइए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जी सर यहाँ कार्बन, यहाँ पे मुड़ा है कार्बन, मुड़ा है कार्बन है, यहाँ देखिए कटिंग है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी देखिए कटिंग है, यहाँ भी कार्बन है, सर यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग है तो यहाँ भी कार्बन होगा। यानी सब जगह पे क्या है, कार्बन। ठीक है, अब हम लोग को ये पता चल चुका है सर कार्बन है। इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि सर अंतिम कार्बन से अंतिम चलिए मेन चेन मिल जाएगा। आप इसमें बताइए तो अंतिम कार्बन तो ये है, ये भी आपका अंतिम कार्बन, ये भी अंतिम कार्बन, ये भी अंतिम कार्बन, और ये भी अंतिम कार्बन, जहां से स्टार्ट होता है उसी को अंतिम कहते हैं। चलिए तो हम लोग इसमें अगर गिनेंगे तो यहाँ से गिनिए तो कितना कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस लाइन में आते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अच्छा इधर से एक बार चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अच्छा यहाँ से यहाँ भी आ जाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। यानी किसी भी रास्ते से अगर हम चलते हैं तो 7 कार्बन ही होता है। देखिए 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दीजिए। अगर इधर आते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा चेन जो है वो 7 वाला है। लेकिन इस रास्ते से अगर हम लोग यहाँ तक आते हैं तब भी 7 पुरता है, इस रास्ते से यहाँ तक आते हैं तब भी 7 पुरता है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तब भी 7 पुरता है। तो किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, मेन चेन। तो सीधा वाला को ही क्या मान लिए, मेन चेन। तो है देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको ही क्या मान लिए, मेन चेन। इसको ही क्या किए, ये आपका मेन चेन हो गया। ये वाला क्या हो गया, मेन चेन। तो ये सब तो अब साइड बचा, ये सब क्या बचा, साइड बचा, इसीलिए सबको क्या बोल दिए हैं, साइड चेन। क्या बोल दिए हैं, साइड चेन। फिर हम फ्रेश करेंगे तो आपको फ्रेश दिखने लगेगा। हाय देखिए ये आपका जो सीधा वाला था उसको क्या मान लिए, मेन चेन, और ये जो था साइड में इसको क्या हो गया, साइड चेन हो गया। अब आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है, इसमें कहा मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। क्या कीजिए, मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। आपको लग रहा होगा ये तो विद्यार्थी बनाया है इसीलिए ऐसा। चलिए इसमें हम लोग मेन चेन सेलेक्ट, पहले फ्रेश इसको दिखाते हैं।
आपको इस तरह से लिखा हुआ था। कैसा लिखा हुआ था देख लेते हैं। ये इस तरह से था, है देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपका क्वेश्चन था इस तरह से। इसमें हमको मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो ठीक है कर लेंगे। ये ऐसा आपका क्या है क्वेश्चन, ये ऐसा आपका क्या है क्वेश्चन। इसमें हमको मेन चेन, तो सबसे पहले हम बताएं जहां से स्टार्ट हुआ है, मुड़ा है, झुका है, कटा है, सब जगह कार्बन लगाइए। तो सर यहाँ भी कार्बन लगेगा, यहाँ भी कार्बन लगेगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। ये सब जगह पे क्या है कार्बन है। देखो सब जगह क्या है कार्बन। यहाँ से स्टार्टिंग है कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, सब जगह पे कार्बन। अब अंतिम कार्बन तो आपको दिख रहा है ना, ये अंतिम कार्बन हुआ, ये अंतिम कार्बन हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अंतिम से अंतिम चलेंगे, जो सबसे बड़ा चेन होगा वही मेन चेन होगा। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ही होगा। इसीलिए सबसे बड़ा चेन तो ये है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा चेन तो ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, ये आपका हो जाएगा मेन चेन। क्या हो जाएगा मेन चेन या मेन रोड हम लोग कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा रोड है, तो ये रोड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन चेन। क्या हो जाएगा मेन चेन। अब जो जो बच गया साइड में तो वो कहलाएगा आपका क्या साइड चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा साइड चेन कहलाएगा। चलिए ऐसा दिया है तो क्या इसका मेन चेन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसका भी मेन चेन हम लोग पता करते हैं। डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो हम लोग क्या टेंशन हटा लेंगे, सब जगह कार्बन लगा दीजिए। चलिए टोटल इसमें गिनते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है बताइए तो। कार्बन 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 कार्बन, इस सब जगह कार्बन लगा हुआ। अगर हम लोग चाहे तो अभी भी वैसे भी अंतिम से अंतिम कार्बन चलेंगे, जिसमें ज्यादा होगा उसको मेन चेन मान लेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ इसको पकड़िए, इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दीजिए। यहाँ इसको पकड़िए, ये बड़ा वाला है, यहाँ से इसको ऐसे करके क्या कर दीजिए सीधा। तो गिनते हैं यहाँ से कार्बन कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है। तो 12 को कार्बन है, तो 12 को कार्बन को क्या कर दीजिए सीधा कर दीजिए। तो चलिए 12 कार्बन को हम क्या कर देते हैं सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक इधर लगा दीजिए 12। 12 को कार्बन को इस तरह से क्या कर दिए सीधा कर दीजिए। अब आते हैं 1 2 3 नंबर पे एक कार्बन लगा है, 1 2 3 नंबर पे एक कार्बन लगा दीजिए। इसमें भी चलिएगा 1 2 3 नंबर पे एक कार्बन लगा हुआ है, ऐसे लगा दीजिए। अब बस इतने है, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है आपको, अंतिम से अंतिम चलिए। तो हमको लगता है कि देखिए सबसे ज्यादा 1 2 3 4 ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो सबसे बड़ा चेन तो यही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेन चेन। ये क्या हो जाएगा मेन चेन हो जाएगा। तो बताइए ये सब क्या कहलाएगा सर, ये सब कहलाएगा साइड चेन। क्या कहलाएगा साइड चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा साइड चेन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यही चीज आपको आगे बनाया होगा है। देखिए आप देखिए यही चीज बना हुआ, कार्बन को सीधा करके लिख दिए। ये आपका जो सबसे 12 को कार्बन है, सबसे बड़ा चेन है, जिसको मेन चेन कह दिया गया। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो बच गया वो हो गया साइड चेन। ये दोनों देखिए कार्बन साइड चेन, ये आपका मेन चेन है। ये क्या है मेन चेन हो गया। उसी तरह ये क्वेश्चन हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए अब सीख गए। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें मेन चेन हम लोग को सेलेक्ट करना, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे। देखिए क्या इस तरह का क्वेश्चन हमको दिया, ऐसे 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 इस प्रकार से आपको लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन है, इस तरह से कार्बन दिया है, यहाँ भी कार्बन दिया, यहाँ भी कार्बन दिया, यहाँ भी कार्बन दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से कार्बन लगा दिया। ठीक है, अब जहां जहां नहीं है तो सब जगह कार्बन, इस सब जगह कार्बन इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको मेन चेन पता करना है, आराम से कर सकते हैं मेन चेन पता। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अंतिम कार्बन से अंतिम चलना है। देखिए 1 2 3 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ से यहाँ चले तो कितना हुआ 10।
चलिए हम यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलिए इस रास्ते से भी चलेंगे तो क्या हुआ 10, सीधा भी चलते हैं तो क्या होता है 10, यहाँ से भी चलो तो 10, यहाँ से भी चलो तो 10। अब समस्या है कि अगर दोनों रास्ता में 10-10 हो रहा है तो फिर किसी एक को मानना पड़ेगा मेन चेन। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जब दो रास्ता सेम है और उसी दोनों में से कोई मेन चेन होगा तो उस रास्ता को मेन चेन मानेंगे जिस रास्ता में साइड चेन ज्यादा होगा। अगर दो रास्ता सेम है और दोनों सबसे बड़ा है और उसी में से कोई एक मेन चेन होगा तो उस रास्ता को मेन चेन बोलेंगे जिस रास्ता में साइड चेन ज्यादा होगा। तो देखिए आप, अब हम लोग को अगर हम ये ले लेते हैं मेन चेन, मान लेते हैं सीधा वाला को क्या ले लीजिए मेन, अगर सीधा वाला आप मेन चेन ले लेते हैं, मानते हैं तो ये सीधा सीधी क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका क्या है। अगर इसको मेन चेन लेते हैं तो साइड चेन आपको दो मिलेगा, एक ये साइड चेन और एक ये साइड चेन। अगर सीधा वाला को मेन चेन लेते हैं तब तो ये मिला, लेकिन अगर हम सीधा वाला को नहीं ले मेन चेन, हम ऐसे मेन चेन ले तो कितना साइड चेन मिलेगा ये दिखाते हैं। देखिए अगर आप सीधा वाला को नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं, है देखिए ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए, ये मेन चेन अगर आप लेते हैं इसमें साइड चेन देखिए कितना हो जाएगा, एक ये हो जाएगा साइड चेन, एक ये हो जाएगा साइड चेन, एक ये हो जाएगा साइड चेन, एक ये हो जाएगा साइड चेन। तो इसमें भी 10 कार्बन था, उसमें भी 10 कार्बन था, लेकिन इसमें साइड चेन ज्यादा था, इसीलिए ये कहलाएगा आपका मेन चेन। ये क्या कहलाएगा, मेन चेन कहलाएगा। और ये सब आपका क्या कहलाएगा, सेट। हम यहाँ लिख भी दिए हैं क्योंकि इसके पास, इसको मेन चेन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में क्या है, साइड चेन है, ब्रांचेज है। कोई दिक्कत नहीं। चल आइए यहाँ देखिए इसका कहा है तो हमको देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इसमें मेन चेन हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, ऐसे ऐसे खींचा हुआ, जहाँ जो चीज लगाया हुआ ये पहले से लगा हुआ, चलिए ऐसे दिया हुआ, ऐसे खींचा हुआ, यहाँ पर मतलब हुआ है कि यहाँ हाइड्रोजन दिया है, यहाँ भी हाइड्रोजन दिया, यहाँ नहीं कुछ दिया है इसका मतलब यहाँ कार्बन छिपा है, यहाँ भी नहीं कुछ दिया है तो कार्बन है, यहाँ भी नहीं दिया है तो कार्बन कार्बन कार्बन, देख सकते हैं। तो हम लोग भी देखिए यहाँ लिखे, इस कार्बन से देखिए कितना हाइड्रोजन लगा पहले से लगा दिया है, तो इस कार्बन में देखिए 2 हाइड्रोजन, देखिए इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगा है, 2 हाइड्रोजन सर पहले से लगा। ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड। फिर यहाँ नहीं कुछ है तो कार्बन था तो हम कार्बन दे दिए, इस कार्बन से देखिए ये कार्बन जुड़ा है, ये एक बॉन्ड बना रहे थे, इसको कितना एच देंगे, 3 एच दे देंगे, दे दिए, फिर इससे एक CH3 लगा दिए इधर। फिर आइए ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन के पास देखिए कितना एच है सर, 2 एच है, इसको CH2 लिख दिए, क्या लिख दिए, CH2 लिख दिए। अब इस कार्बन से फिर ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, इसको कितना एच देंगे सर, 3 एच देंगे, फिर CH3 दे दिए। अब इसमें मेन चेन आपको पता करना है तो आराम से कर लेंगे, है देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो ये आपका बड़ा चेन है और इसमें डबल बॉन्ड भी इधर है, ये आपका क्या हो जाएगा मेन चेन, ये आपका क्या हो गया साइड चेन। उसी तरह ये है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बस लिख दीजिए, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो CH, फिर ये देखिए 2 लाइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ ये कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो CH, फिर ये कौन बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर इसको देखिए यहाँ इस C के पास कितना H है, 2 H है तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C से कितना H जुड़ा है, 3 H जुड़ा है तो CH3। और देखो तो ये आपका डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, इसमें कोई साइड चेन है ही नहीं, यही हो जाएगा मेन चेन। यानी हम लोग मेन चेन और साइड चेन को अगर पहचानना होगा तो आराम से निकाल लेंगे और आगे भी हम लोग सीखते जाएंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, देखिए मजा आ जाएगा। अब IUPAC नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, थोड़ा कुछ बात समझ लेते हैं कि ये भी आपको काम देगा। देखिए ये आपका, इसको मान लेते हैं अगर हम 2 मान सकते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्गीकरण। तो कार्बन जो होता है 4 तरह का होता है, कार्बन कितने तरह का, 4 तरह का। अगर कोई सिंगल कार्बन है तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, अगर वो कार्बन किसी एक से जुड़ा है तब भी उसको 1 डिग्री बोलेंगे, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, अगर कोई एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री बोलेंगे, कोई कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। बस यही बात लिखा हूँ। आइए यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्गीकरण। तो कार्बन 4 तरह का होता है, एक प्राथमिक कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन,
वैसे कार्बन परमाणु जो एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है प्राथमिक कार्बन कहलाता है। जैसे ये कार्बन जो है इस कार्बन से भी जुड़ा, ये कार्बन तो सिर्फ इसी से न जुड़ा है, ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। अगर इस कार्बन को देखा जाए तो ये भी तो सिर्फ इससे जुड़ा है, तो ये भी कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन अकेला भी हो तब वो भी कहलाएगा क्या, 1 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन आप समझ गए होंगे, अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी कार्बन होगा, यानी 2 डिग्री कार्बन होगा, द्वितीयक कार्बन होगा। चलिए आप देखिए सेकेंडरी कार्बन वैसे कार्बन जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे देखिए ये कार्बन तो सिर्फ इसी से जुड़ा है, ये कार्बन जो है सिर्फ इससे जुड़ा है, ये 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन ये कार्बन जो है इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन को देखते हैं तो इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। टर्सरी भी समझ गए, तृतीयक कार्बन 3 डिग्री कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा है। देखिए जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसी को हम लोग तृतीयक कार्बन बोलेंगे। चलिए यहाँ देखिए ये कार्बन जो आप देख रहे हैं, ये कार्बन देखिए इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये आपका 3 डिग्री कहलाएगा। लेकिन ये कार्बन तो सिर्फ इसी से जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री होगा। ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये कार्बन जो है सिर्फ इससे जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री। ठीक ठाक है। अरे ये कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वाटरनरी, जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा उसी को क्वाटरनरी बोलेंगे। चलिए 4 कार्बन वाला भी देख लेते हैं। वैसे कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहते हैं या चतुर्थ कार्बन कहते हैं। जैसे इस कार्बन को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री कहलाएगा। लेकिन ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। कोई दिक्कत, ये देखिए 4 गो से जुड़ा है तो ये 4 डिग्री कहलाएगा। ठीक, चल अगर थोड़ा सा हमको पूछ दे कि इसमें डिग्री बताइए तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है, कोई संरचना दिया हुआ है, इसमें कहा कि इस संरचना में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन को पहचानिए, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, आराम से पहचानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ऐसा संरचना आपको दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, इसमें हम लोग आराम से पहचान लेंगे। है देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींच दिया, बस इसी में डिग्री आपको पहचानना है। बताइए हर जगह क्या है, कार्बन है, ये सब नहीं है कुछ तो क्या कार्बन है, ये सब ऐसा कुछ नहीं इसमें छोड़ा हुआ। ये देखिए यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन, सब जगह क्या है कार्बन है। अब इसको अगर बढ़िया से आप देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे ये कार्बन तो सिर्फ 2 कार्बन से, ये कार्बन जो है आपका, ये कार्बन जो है वो तो सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है इससे, तो ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये कहलाएगा आपका। देखिए 3 कार्बन से जुड़ा है, इनसे इनसे इनसे, तो 3 डिग्री कार्बन। अच्छा ये भी कार्बन को देखिए इनसे जुड़ा है, इनसे जुड़ा है और इनसे जुड़ा है, तो ये भी आपका 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए तो इससे जुड़ा है, तो सिर्फ 1 डिग्री। लेकिन ये कार्बन जो आपका है, ये कार्बन तो अदर 4 कार्बन से जुड़ा है, तो 4 डिग्री कार्बन। यानी कहने का मतलब डिग्री हम लोग पहचान लिए। तो देखिए ये सब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। लेकिन यही कार्बन देखिए 3 कार्बन से जुड़ा है, कितना कार्बन से, 3 से, 3 डिग्री। सर ये भी 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ये कार्बन देखिए आप 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री, 1 डिग्री। इस तरह से आपको 1 डिग्री कार्बन की संख्या इसमें देखेंगे तो 4 हो गया, 1 2 3 4। 2 डिग्री कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5। सर 2 डिग्री कार्बन की संख्या 5 है। अगर हमको 3 डिग्री कार्बन की संख्या इसमें पूछे तो देख लेते हैं 3 डिग्री कार्बन कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ 2 गो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अगर पूछे तो हमको 4 डिग्री कार्बन की संख्या बताइए तो सिर्फ यहाँ है तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये सब तो हम लोग समझ गए डिग्री। अब आते हैं कि हमको अगर अल्कोहल का पूछ दे, इसमें से बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानिए। अल्कोहल ध्यान रखिए, अगर कार्बन से OH लगा हो, कार्बन से क्या लगा हो, OH लगा हो, तो उसी को अल्कोहल कहते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, तो देखेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अदर कितना कार्बन से जुड़ा है, वही उसका डिग्री कहलाएगा। आप देख पा रहे हैं इस कार्बन से
ये जो CH है इससे OH लगा हुआ है। अब बताइए जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन अदर कितना कार्बन से, तो सर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 2 डिग्री। यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से इससे जुड़ा है, ये कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो सर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अदर, वो कार्बन तो सिर्फ इसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये कहलाएगा सर 1 डिग्री। उसी तरह से और आइए इधर, जैसे आप देखिए यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अगर इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो सर 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो सर 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, इसी तरह से अल्कोहल को हम लोग आराम से कोई भी चीज रहेगा तो उसका डिग्री को पता कर सकते हैं। तो OH देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन देखिए इनसे भी जुड़ा है और इनसे भी जुड़ा है, तो सर ये 2 डिग्री अल्कोहल, यानी इसमें हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को क्या किए, पहचान लिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 1 डिग्री अल्कोहल सी नंबर और ई नंबर में, 2 डिग्री अल्कोहल ए नंबर और एफ में 3 नंबर, बी नंबर और डी में आया 3 डिग्री अल्कोहल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब आइए देखो, अब यहाँ पे आते हैं नोमेनक्लेचर फ्रेम। तो नोमेनक्लेचर फ्रेम को थोड़ा सा अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फिर आईपीएससी नाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे जिसको हम लोग साइड चेन बोले थे, जिसको क्या बोले थे, साइड चेन, वो कहलाएगा 2 डिग्री पी। वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री पी कहलाएगा। तो हम लोग को एक चीज याद रखना है, 21-12, क्या याद रखना है, 21-12 आपको याद रखना है। इसमें मात्र 21-12 और इसी 21-12 पे आपका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसे याद रखिए 21, इधर याद रखिए 12, 21-12, 21-12। अगर ये आप याद रख लेते हैं तो फिर आईपीएससी नाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब एबीसीडी में अगर देखते हैं तो पहले पी आता है तब एस आता है। एबीसीडी में अगर आप देखते हैं अल्फाबेट जो हम लोग देखते हैं तो उसमें पहले क्या आता है, पी, तब आता है एस। तो पहले जो 2 लेटर लिखे हैं 2 और 1, इसमें लगाइए पी, उसके बाद जो 2 लेटर लगा हुआ है उसमें लगाइए एस। तो है देखिए, इसमें लगा दीजिए क्या, पी, इसमें भी क्या लगा दीजिए पी, ये दोनों लगा दीजिए एस, इसमें भी क्या लगा दीजिए एस। बस इसमें अपना मन से डिग्री लगा दीजिए, डिग्री 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 लगा दी। अब इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। और इस बीच में आप अपना मन से लगा दीजिए रूट वर्ड, RW, क्या लगा दीजिए, रूट वर्ड। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया और इसी सूत्र पे IUPAC नाम लिखा जाता है। बताइए IUPAC नाम लिखने के लिए जो एक सूत्र हम लोग जानते हैं वो सूत्र क्या है, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। इस RW को हम लोग बोलेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड या वर्ड रूट, क्या बोलते हैं, रूट वर्ड या वर्ड रूट। ठीक ठाक है। तो बताइए IUPAC नाम लिखने के लिए जो हम लोग को सूत्र चाहिए वो सूत्र कौन सा होना चाहिए, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, ठीक है, रूट वर्ड, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 2 डिग्री पी को हम लोग समझते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री पी का मतलब हुआ 2 डिग्री पी का मतलब हुआ 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसमें देखिए क्या लिखे हैं, एल्काइल एंड एनी सबस्टिट्यूएंट लाइक, जैसे फ्लोरीन, अगर कार्बन का चेन है और उसमें कहीं फ्लोरीन लगा दिखे या क्लोरीन लगा दिखे या ब्रोमीन लगा दिखे या मान लीजिए आयोडीन लगा दिखे, तो ये सब कहलाएगा आपका 2 डिग्री पी। क्या कहलाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, 2 डिग्री पी। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री पी। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या NO2 लगा रहे तो ये सब भी क्या कहलाएगा, 2 डिग्री पी। क्या कहलाएगा, परमानेंट, इसको याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कहीं लगा दिख जाए तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री पी। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पी। और साइड चेन जो होता है उसी को एल्काइल कहते हैं, साइड चेन को ही क्या कहते हैं,
एल्काइल कहते हैं। तो साइड चेन जो अभी हम लोग देख रहे थे, मेन चेन होता था, एक साइड चेन होता था, वो साइड चेन हुआ एल्काइल। तो साइड चेन को भी क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पी। साइड चेन को भी क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पी। उसके बाद क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा रहे, आयोडीन लगा रहे, NO2 लगा रहे, ये सब आपका क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। अब देखिए ऐसा कोई साइड चेन हो जिसमें ये देखिए एल्काइल को हम लोग सूचित करते हैं किससे, R से। एल्काइल को किससे सूचित करते हैं, R से। अब ये R में अगर ऑक्सीजन लगा हो, अगर R में क्या लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो, तो ये भी आपका 2 डिग्री पी कहलाएगा। जैसे ये जो RO आप देख रहे हैं, जैसे साइड चेन अगर हम लोग देखे थे, अभी अगर आते हैं थोड़ा सा इसको अगर देखें, तो इसमें हम मान लेते हैं एक साइड चेन है, ये आपका साइड चेन है, तो इसको सीधा सीधी मेन चेन लेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो बताइए इसको कितना है, दीजिएगा 3H, ये कहलाएगा CH3। क्या कहलाएगा, CH3। अगर इसी CH3 में यहाँ ऑक्सीजन लगा रहे तभी ये कहलाएगा 2 डिग्री पी। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री पी। तो CH3O हो जाएगा। इस CH3 को तो बोलते हैं R, ये हो गया O, तो ये हो गया RO। इसी को क्या बोलेंगे, RO। तो ये देखो एल्काइल, एल्क प्लस ऑक्सी, ये हुआ आपका एल्काइल, एल्काइल को R लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। अब R में O जुड़ गया, R में क्या जुड़ गया, O, इसी का नाम होता है एल्क प्लस ऑक्सी। क्या नाम होता है, एल्क प्लस ऑक्सी। जैसे एक वो कार्बन को हम लोग कहते हैं मीथ, एक वो कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ। 2 कार्बन को कहते हैं ईथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट। समझिए बात। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर साइड चेन में एक कार्बन है, साइड चेन में कितना कार्बन, एक है, यहाँ CH3 लगा दिए, अभी इसका नाम 2 डिग्री पी में देखेंगे तो इसका नाम एक और कार्बन है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल। क्या नाम है, मिथाइल है। लेकिन इसी मिथाइल में अगर ऑक्सीजन लगा है तो बोलेंगे मिथ प्लस ऑक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। जैसे आप समझिए थोड़ा सा, हम क्या किए, यहाँ एक कार्बन लिए CH4, अभी इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम होता है मीथेन, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। इसमें से अगर हम एक H को निकाल दें, एक H इसमें से निकाल देंगे, तब इसमें से ही जो ANN लगाए हैं ये भी निकल जाएगा। CH4 में से जब एक H को हटा देंगे तो इसके नाम में जो ANN लगा है ये भी हट जाएगा, और इसके नाम में लग जाएगा YN। क्या लग जाएगा, YN। तो बोलिए CH4 में से एक H को निकाल दीजिएगा, क्या बचेगा, CH3 एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इसका नाम में से ANN को हटा के YL लगा दीजिए, तो बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथ, उसमें लग जाएगा YL, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम मीथेन क्यों आया था, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 को कहते हैं मीथ। अभी जस्ट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 1 होगा तो मीथ, सिंगल बॉन्ड रहता है तो N लगाते हैं, तो मीथेन। कोई दिक्कत, उसी में से एक H को हटा दिए तो ANN हट के क्या लग गया, YL, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। इसी को R लिखते हैं, क्या लिखते हैं, R। अब सोचिए इसी मिथाइल में ये जो अभी आप देख रहे हैं CH3, इसी में एक O लग गया, तो बोलेंगे इसका नाम मिथाइल, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसमें से ध्यान रखना है यही YL को हटा देना, YL को हटा देना, और यहाँ पे GN को हटा देना, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो, तो मीथ प्लस ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथ प्लस ऑक्सी। तो बताइए नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। 2 को कार्बन रहेगा तो बोलेंगे इथॉक्सी, 3 को कार्बन रहेगा तो प्रोपॉक्सी। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। चलिए, ये एल्कोक्सी हो गया, ये सब भी 2 डिग्री पी होगा। अगर आप देखेंगे कि कार्बन का इस तरह से घेरा बना हो, कार्बन का इस तरह से क्या बना हो, घेरा बना हो, तो बोलेंगे सर ई कहलाएगा 1 डिग्री पी। अगर हमको ऐसा कंपाउंड दिया था कि सर इसका नाम लिखिए, तो बोलेंगे कि ये इसमें 1 डिग्री पी है, इसमें क्या है, 1 डिग्री पी है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री पी। और 1 डिग्री पी के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, वो होता है साइक्लो। क्या यूज होता है, साइक्लो। क्या यूज होता है, साइक्लो। अगर आईपीएससी नाम में ऐसा यहाँ नहीं कुछ है तो हर जगह कार्बन छिपा है, अगर ऐसा कंपाउंड का नाम दिया है तो उसके नाम में क्या लगेगा, साइक्लो। क्या लगेगा, साइक्लो। और साइक्लो को कहते हैं हम लोग क्या, 1 डिग्री पी। क्या कहते हैं, 1 डिग्री पी कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए मेन चेन में जो कार्बन की संख्या होता है, मेन चेन में कार्बन इस तरह से रहता है, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसके लिए लिखेंगे मीथ। क्या लिखेंगे,
मीथ, ये कहलाता है आपका रूट वर्ड, जिसको RW लिखे थे। क्या लिखे थे? RW। एक कार्बन को बोलेंगे मीथ। कार्बन अगर 2 हो तो उसको बोलते हैं ईथ। कार्बन 3 हो तो उसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन 4 हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ब्यूट पढ़ना है। अच्छा, कार्बन 5 हो तो उसको बोलेंगे पेंट। कार्बन 6 हो तो उसको बोलेंगे हेक्स। कार्बन 7 हो तो उसको बोलेंगे हेप्ट। कार्बन 8 हो तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन 9 हो तो उसको बोलेंगे नॉन। कार्बन 10 हो तो उसको बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक। कार्बन 11 हो तो उसको बोलेंगे अनडेक। कार्बन 12 हो तो डोडेक। 13 हो तो ट्राइडेक। 14 हो तो टेट्राडेक। 15 हो तो पेंटा हेक्सा, इस तरह से नोनाडेक्ट होगा। ठीक है, 19 का। उसके बाद 20 होगा तो इकोस। 30 होगा तो ट्राइकोन्ट। 40 होगा टेट्राकोन। 50 होगा पेंटाकोन। 60 होगा हेक्साकोन। 70 होगा हेप्टाकोन। 80 होगा ऑक्टाकोन। 90 होगा तो नोनाकोन। 90 होगा तो नोनाकोन। 100 सेंचुरी। 100 होगा तो सेंचुरी, सेंट। 100 के लिए क्या लिखते हैं? सेंट या हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट या सेंट। हम लोग को जरूरत पड़ेगा वही 10 से 12 तक जरूरत पड़ता है कार्बन की संख्या मेन चेन में। तो आपको याद रखना है 1 से लेके 10 से 12 तक आप याद रख लीजिएगा, हम लोग का आईयूपीएसी नाम निकल जाएगा। तो बोलिए, एक कार्बन को मीथ, दूसरा को ईथ, तीसरा को प्रोप, चौथा को ब्यूट, पांचवा को पेंट, छठा को हेक्स, सातवां सेप्ट नहीं हेप्ट, आठवां ऑक्ट, नौवां नॉन, 10वां डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। इस तरह से याद रखना। अब एक चीज और समझिए, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तब वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं वो 1 डिग्री है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे ANEN। क्या यूज करेंगे? एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसके लिए लिखेंगे इन, ENE, इन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसके लिए आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन इन आइन। क्या लिखेंगे? एन इन आइन। बताइए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन। याद कीजिए, आप पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आप उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े थे। तो ये देखिए इस तरह से, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या लिखना है? एन। डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। इसी को कहते हैं 1 डिग्री एस। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एस। ये आपका 2 डिग्री पी हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साइड चेन। ये 1 डिग्री पी हो गया, अगर गहरा होगा तो साइक्लो लगा देंगे। ये कार्बन की संख्या हुआ, इसके लिए इसको बोलते हैं रूट वर्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं 1 डिग्री एस। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाना। इस तरह से हम लोग को यहाँ तक का काम क्या हो खत्म। हम लोग अब चाहे तो नाम लिख सकते हैं, अब चाहे तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के चलना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के चलना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है। इस फंक्शनल ग्रुप को देखने से पहले भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, हम लोग उससे पहले भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप को अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो ये ज्यादा हम लोग को जरूरत है। ये देखिए 2 डिग्री एस है। हम लोग अभी जो सूत्र पढ़े थे तो उसमें बोले थे 21 और 12। 21 12 में क्या किए थे? 21 12 जो सूत्र पढ़े थे, उस 21 12 में हम लोग क्या किए थे? शुरू वाला में पी लगाए थे और बाद वाला में क्या लगाए थे? एस लगाए थे। ठीक है, बीच में RW लगा दिए थे। ठीक है, अभी देखिए हम लोग 2 डिग्री पी तो देख लिए, 1 डिग्री पी अगर घेरा होगा तो देख लिए, 1 डिग्री एस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, देख लिए। 2 डिग्री एस बच गया, तो वही 2 डिग्री एस है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? 2 डिग्री एस। यहाँ पे सामने कंपाउंड है और उसका फंक्शनल ग्रुप है। किसी भी कंपाउंड को अगर पहचानना हो तो उसका फंक्शनल ग्रुप से पहचानते हैं। किसी इंसान को अगर हम पहचानते हैं तो उसका फेस से पहचानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं। उसी तरह अगर हम एल्कोहल का बात कर दे कि एल्कोहल कंपाउंड में से कौन है, तो सर जिस कार्बन में OH लगा हो उसी को एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कार्बन से एल्कोहल नहीं बोले, आप OH को देख के बोले कि OH कार्बन से लगा है इसीलिए ये एल्कोहल है। तो ये OH कहलाएगा इसका फेस। क्या कहलाएगा? फेस। इसीलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। इसी से पता चलेगा। जैसे देखिए ये कार्बन आप देख रहे हैं, ये देखिए कार्बन में ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगा है? OH।
क्या लगा OH। अगर आप COOH देख लिए कार्बन से जुड़ा, ये देखिए ये बॉन्ड आपका कार्बन से जुड़ेगा। अगर COOH कार्बन से लगा है तो बोलेंगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका 2 डिग्री एस होता है ओइक एसिड। इसका 2 डिग्री एस क्या होता है? ओइक एसिड। अगर SO3H है, देखिए ये सल्फर आपका कार्बन से जुड़ेगा, है कि S डबल बॉन्ड O और फिर इधर OH। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका S इधर कार्बन से जुड़ेगा, इधर किससे जुड़ेगा? कार्बन से। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि SO3 है, अगर ये कार्बन से जुड़ा है तो हम कंपाउंड को समझ देंगे सर ये सल्फोनिक अम्ल है। क्या है? सल्फोनिक अम्ल, और इसका 2 डिग्री एस भी होता है सल्फोनिक एसिड। 2 डिग्री एस भी क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। अगर ऐसा देखिए C2O3 बॉन्ड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं कार्बन, यहाँ भी लिख लिए कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से, और तीसरा ऑक्सीजन में दोनों आदमी का क्या है? एक भाई, दो भाई है, 3 मोटरसाइकिल है, कैसे बंटवारा करेगा? एक मोटरसाइकिल ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक मोटरसाइकिल पे दोनों आदमी चढ़ता है, इस तरह से। ठीक ठाक है। चलिए, तो ये जो अगर ऐसा दिख जाए कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड, और इसका 2 डिग्री एस होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो COOR क्या है? COOR ईस्टर। COOR ये क्या है? ईस्टर है। इसी को समेट के लिखेंगे तो इसे लिखेंगे COOR। ध्यान रखना हमेशा फंक्शनल ग्रुप में जो पहला ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर ये O इससे जुड़ा है COR, ये ईस्टर है। और ईस्टर का 2 डिग्री एस याद रखना है क्या होता है? O8। ईस्टर का 2 डिग्री एस क्या होता है? O8 होता है। उसके बाद देखिए COX। अब देखिए ये COX जो है ये एसिड हैलाइड है, जहां X के जगह पे हम लोग रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अच्छा, इसको एसिड हैलाइड बोले। अगर यहाँ फ्लोरीन रहता तब बोलते एसिड फ्लोराइड, यहाँ आयोडीन रहता तो एसिड आयोडाइड, यहाँ पे आपका ब्रोमीन रहता तो एसिड ब्रोमाइड। ठीक है। अब इसका जो 2 डिग्री एस होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, OYLHALID, ऑयल हैलाइड। लेकिन अगर यहाँ पे X के जगह पे क्लोरीन लगा रहता तो बोलते ऑयल क्लोराइड, X के जगह पे ब्रोमीन लगा रहता तो ऑयल ब्रोमाइड, X की जगह पे आयोडीन लगा रहता तो ऑयल आयोडाइड। ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए आपका एसिड अमाइड, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ देखिए ये है सिंगल बॉन्ड NH2। हम बोले हैं पहला ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है, देखिए ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से, बाकी NH2। इसी को समेट के लिखते हैं तो बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CONH2। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड का 2 डिग्री एस क्या होता है? एमाइड। एसिड अमाइड का 2 डिग्री एस क्या होता है? एमाइड। ये सब आप रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, आपको पढ़ा हुआ भी है, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आइए आप उसके बाद, ये तो हो गया। अगर CN है तो नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। अगर CN किसी मेंशन से जुड़ा है तो बोलेंगे ये क्या है? साइनाइड। क्या है? साइनाइड। और इसका 2 डिग्री एस में नाम होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। उसी तरह CHO अगर हम कहीं देख लिए तो ये हुआ अल्डिहाइड। क्या हुआ? अल्डिहाइड। इसको इस तरह से लिखते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगा दिया H, ये आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो 2 डिग्री एस होता है अल, अल्डिहाइड का 2 डिग्री एस अल होता है। उसके बाद देखिए C डबल बॉन्ड O इधर R, C डबल बॉन्ड O R, ये हो गया आपका कीटोन। ये क्या है? कीटोन। सर कीटोन का 2 डिग्री एस क्या होता है? तो सर कीटोन का 2 डिग्री एस होता है ऑन। अगर OH लगा है, कार्बन से क्या लगा है? OH, तो सर ये अल्कोहल है। OH को ऐसे भी लिख सकते हैं सर ये अल्कोहल है। अल्कोहल का 2 डिग्री एस पूछे तो बोलना है ऑल, अल्कोहल का ऑल होता है। उसी तरह NH2, अगर एक बॉन्ड नाइट्रोजन इधर बना लिया था NH2, अगर 2 बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये 3 गो कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, तब ये कहलाएगा आपका क्या? 3 डिग्री एमीन। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एमीन। ये भी एमीन, ये भी एमीन, सब एमीन ही है। एमीन का 2 डिग्री एस भी क्या होता है? एमीन। एमीन का 2 डिग्री एस भी एमीन। तो इसको आपको याद रखना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को 10 से 12 बार एक बार क्या करना, पढ़ लेना, उससे आपको याद रहेगा। है देखिए एमीन जो होता है, एमीन का 2 डिग्री एस भी क्या होता है? एमीन। देखिए आप इसमें बहुत चीज जान रहे हैं पहले से। एमीन का 2 डिग्री एस क्या होता है? एमीन।
जैसे देखिए एमीन का 2 डिग्री तैयार, एल्कोहल का लास्ट में देखिए ऑल, इसका 2 डिग्री ऑल, कीटोन का लास्ट में देखिए ऑन, तो इसका 2 डिग्री ऑन, अल्डिहाइड का शुरुआत में देखिए अल, तो अल्डिहाइड का ऑल, साइनाइड का सिर्फ याद रखना आपको नाइट्राइड, साइनाइड का नाइट्राइड, एसिड एमाइड का लास्ट होता है किससे, एमाइड से, 2 डिग्री एमाइड। आ जाइए उसी तरह यहाँ पे देखिए एसिड हैलाइड का सिर्फ आपको याद रखना है ऑयल हैलाइड, एसिड हैलाइड का क्या याद रखना है, ऑयल, ईस्टर का वेट याद रखना है, ईस्टर का वेट याद रखना है। उसके बाद देखिए एसिड एनहाइड्राइड का जो होता है वो ओइक एनहाइड्राइड होता है, मात्र आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। उसके बाद देखिए सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है। और लास्ट वाला जो आपका है, लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, ये हर आदमी को याद रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डिग्री है, ओइक एसिड। इस तरह से आपका ज्यादातर तो हम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है, आपको याद क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड, ईस्टर का ओएट और एसिड हैलाइड का ऑयल हैलाइड और साइनाइड का नाइट्राइल, बस इतना याद रखना, बाकी तो नाम में ही लगा हुआ है, उसको 10 से 11 बार आप पढ़िएगा, आपका काम खत्म। अब आते हैं हम लोग नाम, देखिए कैसे लिखते हैं। अब आपका नाम स्टार्ट होने जा रहा है, अब आईयूपीएससी नाम आपका स्टार्ट। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ये जो आप अभी देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, ये सब एक सीरियली क्रम लिखा है। इसमें सबसे सीनियर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे जूनियर सल्फोनिक एसिड, उससे जूनियर एसिड एनहाइड्राइड, उससे जूनियर ईस्टर, उससे जूनियर एसिड हैलाइड, उससे जूनियर एसिड एमाइड, उससे जूनियर साइनाइड, उससे जूनियर अल्डिहाइड, उससे जूनियर कीटोन, उससे जूनियर अल्कोहल, उससे जूनियर एमीन, इस तरह से रहता है। आपको ध्यान रखना कि सीरियली क्रम हमको याद रखना। इसके लिए एक ही चीज याद रखना, ऐसे एक फकरा के टाइप में याद रखना है, इसको बोलना है कारावास। क्या बोलना है, कारावास। ये हुआ सुल्ली, कारावास सुल्ली ऐसी, कारावास सुल्ली ऐसी दंड है, ऐसी दंड है, दंड है, ऐसी दंड है तो बोलेंगे ऐसी, यहाँ ऐसी डी एंड दंड एच में है, यानी एसिड एनहाइड्राइड, ऐसी दंड है की का कोई मतलब नहीं, ऐसी दंड है कि इस तरह, इस तरह है। कारावास से कार्बोक्सिलिक एसिड, सुल्ली से सल्फोनिक एसिड, ऐसी दंड मतलब एसिड दंड एच में से हाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इस तरह से याद रखना, ईस्टर, इस तरह। ऐसी हाल, इसको बोलेंगे ऐसी हाल, ऐसी हाल, इसी हाल में, यहाँ पर दो पोस्ट में, ऐसी हाल में, ऐसी दाम में, ऐसी हाल, ऐसी हाल, एसिड हैलाइड, ऐसी हाल, ऐसी हैलाइड, ऐसी दाम, ऐसी दाम, ऐसी दाम को अगर हम इंग्लिश में लिखे ACIDAM, तो एसिड एम से एमाइड, ऐसी दाम, एसिड एमाइड, ऐसी दाम, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, इस तरह से याद रखना। तो है देखो, अब पढ़ो, कारावास सुल्ली ऐसी दंड है कि इस तरह, ऐसी हाल में, ऐसी दाम में, सियाल, सियाल नाम का कोई व्यक्ति है तो इसको बोलेंगे CYAL, ये दोनों मिला के बोलेंगे सियाल, CYAL, CYAL सियाल। कारावास सुल्ली ऐसी दंड है कि इस तरह, ऐसी हाल में, ऐसी दाम, ऐसी हाल मतलब एसिड हैलाइड, ऐसी दाम मतलब एसी एमाइड, सियाल CY से बोलेंगे साइनाइड, AL से बोलेंगे अल्डिहाइड, सियाल के मतलब कीटोन, सियाल के। अब आगे लिखेंगे, ये तो उड़ जाएगा, चलिए तो उसके बाद बोलेंगे के, सियाल के, सियाल ये हुआ CYAL, सियाल के, एल्कोहल, सियाल के एल्कोहल, AM मतलब आम, खरीदना कठिन है, खरीदना क्या है, कठिन है। तो कारावास सुल्ली ऐसी दंड है कि इस तरह, इसी हाल में, ऐसी दाम में, सियाल के एल्कोहल आम खरीदना कठिन है। इस तरह से अगर आप इसको याद रखते हैं तो सीरियली भी याद रहेगा और नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नाम स्टार्ट करते हैं और नाम जबरदस्त तरीका से लिखना हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग नाम स्टार्ट करते हैं। देखो
सबसे पहले अगर हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मेन चेन में ध्यान रखेंगे कि जो मेन चेन है उसमें डबल बॉन्ड सिंगल है कि डबल बार है। अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो तो ध्यान रखना है कि रूट वर्ड, जैसे कार्बन की संख्या 1 रहता है तो मीथ बोलते हैं, 2 रहता है तो ईथ, 3 रहता है तो ब्रोम, 4 रहता है तो ब्यूट। तो ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड अगर एक से अधिक बार है मेन चेन में तो रूट वर्ड के अंत में ए लगा देंगे। जैसे अगर ब्यूट है और उसमें डबल बॉन्ड एक से अधिक बार है तो ब्यूटा, 5 गो कार्बन है तो रूट वर्ड होगा पेंट, लेकिन उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार है तो पेंटा। समझ गया बात? तो चलिए क्या लिखा है, नोट को ध्यान रखना है। जब मेन चेन में एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड के अंत में एक्स्ट्रा ए जोड़ा जाता है। रूट वर्ड के अंत में एक्स्ट्रा ए जोड़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब बताइए यहाँ डबल बॉन्ड एक से अधिक बार है कि एक बार? सर एक से अधिक बार है। तो बताइए 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? सर 4 कार्बन के लिए तो ब्यूट होता है, लेकिन डबल बॉन्ड एक से अधिक बार है तो ए लगा दीजिए तो ब्यूटा हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन 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 इस तरह से है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बताइए कितना बार है? सर एक से अधिक बार है। तो बोले टोटल कार्बन इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 है तो 5 के लिए पेंट लिखेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार है तो ये लग जाएगा तो पेंटा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ध्यान रखना है मेन चेन में एक से अधिक डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड के अंत में एक्स्ट्रा ए लगाते हैं। लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर ऐसा रहता, ऐसा अगर आपको रहता, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दे दिया आपको ट्रिपल, तो अब इसमें क्या रूट वर्ड क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे कि नहीं? तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी एक को है, डबल बॉन्ड भी एक है, तो जब दोनों एक एक है तब रूट वर्ड के अंत में कुछ नहीं लगेगा। तो टोटल कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 है तो सिर्फ पेंट लगेगा। क्या लगेगा? पेंट लगेगा। यहाँ पेंटा नहीं लगेगा क्योंकि ये भी एक ये भी एक। अगर ये दोनों में से कोई एक से अधिक रह जाता या दोनों एक से अधिक रहता तब हम लोग यहाँ पेंट में पेंटा लगा देते। कोई दिक्कत? चलिए आइए, अगर 2 डिग्री वोवेल लेटर से प्रारंभ हो, अगर 2 डिग्री किससे प्रारंभ हो? अगर आपका 2 डिग्री वोवेल लेटर से प्रारंभ हो तो 1 डिग्री के अंत में ई को, 1 डिग्री के अंत से ई को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। अगर 2 डिग्री जैसे हम पढ़ाए थे, है देखिए अल्कोहल तो 2 डिग्री बताए थे ऑल, ईस्टर का 2 डिग्री बोले थे ओएट, कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डिग्री बोले थे ओइक एसिड, अल्डिहाइड का बोले थे अल, कीटोन का बोले थे ऑन, एमीन का बोले थे एमीन, एसिड एमाइड का बोले थे एमाइड। ये सब का देखिए नाम जो है ये वोवेल लेटर से स्टार्ट हुआ, ए ई आई ओ यू, ये सबसे अगर स्टार्ट रहता है तो वो वोवेल होता है। अगर वोवेल लेटर से 2 डिग्री एस स्टार्ट हो तो ये देखिए 1 डिग्री एस क्या होता है? 1 डिग्री एस में बताए थे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? इन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए लगाते हैं आइन। तो ये कहा कि अगर 2 डिग्री वोवेल होगा तो 1 डिग्री के अंतिम से देखिए ई डिलीट हो जाएगा। 1 डिग्री के अंतिम से क्या हो गया? डिलीट। यहाँ होना चाहिए क्या? ए एन ई, लेकिन है क्या? एन, इसमें से ई डिलीट हो गया। यहाँ भी जैसे था ई एन ई तो लास्ट वाला ई डिलीट हो गया। यहाँ भी था वाई एन ई तो लास्ट वाला ई को क्या कर देना? ये ई हो जाएगा आपका डिलीट, ये भी क्या हो जाएगा? डिलीट। तो एन ई नाइन, तो जब 2 डिग्री वोवेल लेटर से स्टार्ट हो तो हम लोग 1 डिग्री के अंत से एन ई नाइन को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। अब आइए थोड़ा सा, चलिए हम लोग थोड़ा सा नाम पर चल जाते हैं, फिर यहाँ आएंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। पहले हम लोग नाम कुछ लिख लेंगे तो मन फ्रेश रहेगा, तब फिर पीछे लौटेंगे। थोड़ा यहाँ इसको आगे बढ़िए, पहले कुछ नाम सीख लेते हैं तब यहाँ आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा पहले नाम जानेंगे तब। चलिए जैसे हम कुछ नाम अभी लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो कुछ नाम आप लोग को देखते हैं बनता है कि नहीं। चलिए जैसे अब हम लोग नाम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सब कुछ। हम लोग 2 डिग्री पी देखे, 1 डिग्री पी देखे, रूट वर्ड देखे, 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस देखे, और अब हम लोग नाम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है,
कहा है इसका IUPAC नाम लिखे। क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो चलिए हम लोग एक छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? BR। क्या लगा दिया? BR। बताइए यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है सर? कार्बन। नहीं कुछ है तो क्या है? कार्बन। इसे BR लगा। एक काम कीजिए, इसको सीधा कर दीजिए। इसको क्या कर दिए? सीधा। तो हम पकड़ लेते हैं, इसे सीधा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 को कार्बन को सीधा कर दीजिए। 1 2 3 4 1 5 कर दिए। देखिए 2 नंबर वाला कार्बन से BR लगा है, तो 2 नंबर वाला कार्बन से क्या लगा है? BR लगा। ठीक है, तो देखिए यही कार्बन आपका क्या कहलाएगा? ये कार्बन आपका क्या कहलाएगा? मेन चेन। ये क्या कहलाएगा? मेन चेन। हम अभी पढ़ाए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये सबको तो 2 डिग्री पी कहते हैं। तो पहला काम होता है हम लोग का, हम लोग जब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखना है कि पहला काम मेन चेन सेलेक्ट। पहला काम क्या करेंगे? मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा काम जो होगा उसमें डिग्री टिक करेंगे। क्या करेंगे? डिग्री टिक करेंगे। और तीसरा काम जो होगा उसमें हम लोग गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती, नंबरिंग करेंगे। और चौथा काम जो होगा उसमें हम लोग नाम लिखेंगे। चौथा काम में क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो चलिए मेन चेन सेलेक्ट कर लिए, अब डिग्री टिक कीजिए। मेन चेन तो आपका सीधा वाला हो गया। अब डिग्री टिक अगर आप करते हैं तो ये जो है BR जो लगा है ये तो 2 डिग्री पी कहलाएगा। BR क्या कहलाएगा? 2 डिग्री पी कहलाएगा। चलिए, अच्छा मेन चेन सेलेक्ट हो गया, डिग्री टिक कर लिया। अब गिनती करेंगे, तो गिनती ध्यान रखेंगे उधर से करेंगे जिधर से डिग्री नजदीक पड़ता है। इधर से बताइए आएंगे तो 2 नंबर पे 2 डिग्री पी मिलेगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे मिलेगा। इधर से चलेंगे तो 2 नंबर पे मिलेगा। तो बताइए ये 2 डिग्री पी जो है, ये मान लीजिए ऑर्डर किया कोई सामान, खाना ऑर्डर किया है। तो बताइए जब खाना ऑर्डर किया होगा तो डिलीवरी बॉय जो है खाना लेके इधर से भी आ सकता है, खाना लेके इधर से भी आ सकता है। इधर से आएगा तो कम समय में और कम दूरी तय करके खाना इसको दे देगा इस रास्ता से। इसीलिए ये वाला गिनती आपका क्या हो जाएगा? सही। इधर से हम लोग चलेंगे तो 1 2 3 4 5 गिनती कर लिए। उसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए देखिए ये सूत्र है, ये जो आपको हम बताए थे 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। चलिए हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। तो वही चीज देखिए यहाँ पे किए हैं, जो यहाँ किए हैं वही काम किए। तो है देखिए यहाँ C लिखे, फिर C इस तरह से 5 गो कार्बन। बैलेंस करने के लिए इसको बताइए, एक जो है ये अभी एक बॉन्ड बना रहा है, इसको कितना H देंगे? 3H। इस कार्बन को देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 H देंगे। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 1 H देंगे। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है 1 H देंगे। इसको 3 H, इस तरह से। चलिए अब इसका अगर हम नाम लिखना चाहे तो नाम नहीं लिख सकते हैं। देखिए BR जो है 2 डिग्री पी, बताइए BR का 2 डिग्री पी में नाम क्या होता है? ब्रोमो। BR का 2 डिग्री पी में क्या नाम होता है? ब्रोमो। जैसे क्लोरीन का नाम होगा क्लोरो, फ्लोरीन का नाम होगा फ्लोरो, आयोडीन का नाम होगा आयोडो, उसी तरह BR का नाम होगा ब्रोमो। ठीक है, अब यही इसका नाम हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो बताइए कौन गिनती सही होगा? इधर से गिनती सही होगा कि इधर से? तो बोलेंगे नहीं सर इधर वाला सही होगा। तो ये वाला गिनती हम लोग का सही है, ये वाला गिनती गलत है। तो चलिए नाम लिखते हैं। तो नाम अगर हमको लिखना है, नाम अगर लिखना है तो बताइए, नाम अगर हम लोग को लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? अभी जो आप सूत्र देखे हैं उसी सूत्र पे चलता है। 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस प्लस 2 डिग्री एस। ये ही क्या है? एक सूत्र है। ये आपका क्या है? सूत्र है। तो सबसे पहले 2 डिग्री पी इसमें देखिए है तो जी है, कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो लिखेंगे इसका नाम। तो बोलेंगे 2 नंबर पे ये जो 2 डिग्री पी है इसका नाम क्या है? तो सर 2 डिग्री पी ब्रोमीन है तो ब्रोमो। कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे लिखेंगे 2, ऐसे हाइफन लिखेंगे, ऐसे ब्रोमो, 2 ब्रोमो लिख दिए। अच्छा 2 डिग्री पी के बाद देखना 1 डिग्री पी। क्या बताइए इस श्रृंखला में कोई ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बंद श्रृंखला है क्या? कार्बन कार्बन इस तरह से घेरा बना लिया है? कार्बन का कोई घेरा भी बना हुआ है? नहीं सर, कार्बन का कोई घेरा नहीं बना हुआ है। तो बोलेंगे इसमें 1 डिग्री पी नहीं है। रूट वर्ड बताइए मेन चेन में कितना कार्बन है? मेन चेन में कितना कार्बन? तो सर टोटल मेन चेन में कार्बन कितना है? 5। तो बताइए 5 के लिए रूट वर्ड क्या पढ़ाए हैं? तो सर 5 के लिए होता है पेंट। 5 के लिए क्या होता है? पेंट। उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो उसके लिए हम पढ़ाए थे 1 डिग्री है। याद करो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है क्या लगाते हैं? एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है क्या लगाते हैं? इन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या लगाते हैं? आइन। बताइए पेंट सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं?
हो गया नाम 2-ब्रोमोपेंटेन। क्या नाम हो गया? 2-ब्रोमोपेंटेन। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम लोग इसको बना सकते हैं, हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या इस तरह से आपको दिया है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे दिया है NO2, यहाँ पे दिया है OH, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका नाम हमको लिखना है, तो चलिए सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ चलिए इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ नहीं कुछ है, क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। तो इस सब कार्बन को सीधा कर दीजिए, तो 5 कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब आइए यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है NO2, और यहाँ पे लगा है OH। अब इसका नाम कहाँ लिखेंगे? तो हम लोग का पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना है, अंतिम से अंतिम कार्बन, चलो यही आपका हो गया क्या, मेन चेन। अब मेन चेन सेलेक्ट हो गया, इसको बैलेंस करने का कोई जरूरत भी नहीं है, नाम हम लोग का गलत नहीं होगा। मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डिग्री टिक करना। बताइए क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 ये सब क्या कहलाता है? ये तो आपका 2 डिग्री पी। 2 डिग्री पी में NO2 को क्या बताए थे, नाइट्रो। क्या होता है ना, नाइट्रो होता है। अब OH जो है, ये तो आपको हम अभी पढ़ाए 11 को जो फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसी में आता है ये OH। OH तो अल्कोहल है, ये कहलाता है 2 डिग्री एस। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। उस 11 में से कोई अगर अकेला व्यक्ति है तो वही कहलाएगा 2 डिग्री एस। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एस। तो ये OH जो है इसका 2 डिग्री एस हो जाएगा। ये OH अल्कोहल है, अल्कोहल का 2 डिग्री एस होता है ऑल। अल्कोहल का 2 डिग्री एस क्या होता है, ऑल। अल्कोहल का 2 डिग्री एस ऑल। अब चलिए हम लोग गिनती करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि सबसे जो सीनियर होता है वो 2 डिग्री एस होता है। सबसे सीनियर कौन होता है, 2 डिग्री एस है। देखिए ये जो 2 डिग्री एस है, इससे जूनियर होता है 1 डिग्री एस, और सबसे जूनियर होता है 2 डिग्री पी। अब सोचिए अगर हम चाय लेके आए और ये दोनों व्यक्ति को चाय पिलाना है, OH को भी NO2 को भी, तो हम उधर से चाय लेके चलेंगे जिधर से सीनियर आदमी होगा। सीनियर देखिए किसको कहते हैं, 2 डिग्री एस को। सीनियर किसको कहते हैं, 2 डिग्री एस को। तो इधर से जब चलेंगे तो सीनियर हमको कहाँ मिलेगा, 2 नंबर पे। इधर से चलेंगे तो सीनियर कहाँ मिलेगा, 4 नंबर पे। इसीलिए किधर से चलेंगे कि सीनियर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसीलिए गिनती होगा आपका इधर से 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनती कर लिए। अब इसका नाम लिखिए। मेन चेन सेलेक्ट हो गया, डिग्री टिक कर लिए, गिनती कर लिए, तो अब नाम लिखेंगे। नाम लिखना है तो सबसे पहले 2 डिग्री पी का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, 2 डिग्री पी का। तो बताइए इसमें 2 डिग्री पी है, जी है, कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे है। क्या नाम है इसका, नाइट्रो। तो बोलेंगे 4 नाइट्रो। क्या बोलेंगे, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। 2 डिग्री पी और नहीं है, नहीं है। 1 डिग्री पी गहरा नहीं है तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे, रूट वर्ड मेन चेन में कितना कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री एस, कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखेंगे, एन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये देखिए OH अल्कोहल है, अल्कोहल का 2 डिग्री एस क्या होता है, ऑल। हम अभी बताए कि अगर 2 डिग्री एस वोवेल लेटर से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, वोवेल लेटर से स्टार्ट हो, तो एन, इन, आइन के अंत से ई हट जाता है। तो देखिए अल्कोहल का 2 डिग्री एस तो ऑल होता है, ये O जो है ये वोवेल लेटर से स्टार्ट हुआ, इसीलिए ई रहेगा, हट जाएगा। तो सर इस ई को हटाना पड़ेगा, इस ई को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से ये हट गया, ए एन, एन बचा। अब अल्कोहल का देखिए कितना नंबर पे है, OH कितना नंबर पे है सर, 2 नंबर पे। तो लिखेंगे ऐसे 2, अल्कोहल का हो जाएगा ऑल। है कि 4 नाइट्रोपेंटेन टू ऑल, है कि यहाँ भी लिखा है 4 नाइट्रोपेंटेन टू ऑल, 4 नाइट्रोपेंटेन टू ऑल। इसी तरह से हम लोग नाम को क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए और एक दो नाम देखते हैं, और एक दो नाम देखते हैं। जैसे हमको ये नाम कहा है, खुद से हम लोग अब लिखने का प्रयास करेंगे। है देखिए इस नाम को अगर हम देखें, हमको इस तरह से दिया ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया COOH, ठीक है। अच्छा अब आइए यहाँ पे जो है इससे लगा दिया है Br। क्या लगा दिया, Br। तो इसको एक काम करिए, सीधा करके लिख दीजिए। यहाँ में कुछ है तो कार्बन 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 कार्बन, इस तरह सीधा कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ COH, इस तरह से। चलिए इसका नाम हमको अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर पे Br लगा है, यहाँ लगा दिए Br। चलिए तो हम लोग जो मेन चलेंगे, तो देखिए ये जो COH है ये फंक्शनल ग्रुप है, अभी 11 को पढ़ाए थे उसी में से ये भी आता है। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उसका भी कार्बन मेन चेन का कार्बन होना चाहिए।
अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है तो उसका भी कार्बन मेन चेन का कार्बन होगा। तो हम लोग जो गिनती करेंगे तो यहाँ से यहाँ, हम लोग जो गिनती करेंगे तो यहाँ से यहाँ, ये आपका हो जाएगा मेन चेन। तो अब ये बताइए ये COOH है, ये जो COOH है ये तो उस 11 को परिवार से है, ये अकेला है तो यही कहलाएगा 2 डिग्री एस। क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एस। COH है कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्जिलिक एसिड, इसका 2 डिग्री एस क्या होता है? ओइक एसिड। इसका 2 डिग्री एस क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। अब ये जो Br है ये आपका है 2 डिग्री पी। क्या है? 2 डिग्री पी। इसका नाम होता है आपका 2 डिग्री पी में बताइए क्या? ब्रोम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तो 2 डिग्री पी कहलाता है। अब आइए हम लोग मेन चेन सेलेक्ट कर लिए, डिग्री टिक कर लिया, अब गिनती करना है तो ध्यान रखेंगे गिनती उधर से करेंगे जिधर से सीनियर नजदीक होगा। हम अभी बताए हैं कि 2 डिग्री एस जो होता है वो सबसे सीनियर होता है। अच्छा उसके बाद 1 डिग्री एस सबसे जूनियर होता है 2 डिग्री पी। तो बताइए किधर से चलेंगे कि 2 डिग्री एस नजदीक पड़ेगा? तो सर इधर से चलिए, इधर से चलिए, इधर से 1 नंबर पे मिलेगा, इधर से 5 नंबर पे मिलेगा, इधर ये वाला गिनती सही होगा 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सर 2 डिग्री पी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? 2 डिग्री पी का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 2 डिग्री पी का नाम। 2 डिग्री पी है इसमें तो जी है, कितना नंबर पे है? 3, क्योंकि हम लोग को ये फार्मूला याद रखना है। अभी जो हम लिखा है 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस प्लस 2 डिग्री एस। ठीक ठाक है। चलिए तो आपको जो यहाँ ये देखिए 3 नंबर पे ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 डिग्री पी खत्म। 1 डिग्री पी है, घेरा नहीं है सर, आगे बढ़िए। रूट वर्ड है जी, रूट वर्ड मेन चेन में कार्बन कितना है? 5। 5 के लिए रूट वर्ड क्या लिखा है सर? पेंट। 5 के लिए क्या होता है? पेंट। आगे बढ़िए 1 डिग्री एस, कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा सर? ANEN लगेगा। अब लेकिन इसमें जो ये ई है ये तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 डिग्री एस को वोवेल से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इस ई को क्या करेंगे? डिलीट कर दीजिए। ई डिलीट हो गया। एन अच्छा कितना नंबर पे ओइक एसिड है? 1 नंबर, 1 नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट लगा दीजिए क्या? ओइक एसिड। क्या लगा दीजिए? ओइक एसिड हो गया इसका। यानी और आपको एक दो को कराते हैं, जैसे चलिए हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ब्रोमो है, देखिए 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। चलिए कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। हम लोग थोड़ा सा पेज पे चल जाते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं? कराते हैं। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया है मान लीजिए SO3H, क्या दिया है? SO3H। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमको मान लीजिए लगा दिया है Br, यहाँ पे लगा दिया है मान लीजिए Cl। ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए लगा दिया है आयोडीन, यहाँ पे लगा दिया है NO2। ठीक है। इसका नाम कहा लिखने के लिए? ठीक है। तो पहला काम हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। मेन चेन में क्या करते हैं? अंतिम कार्बन से अंतिम चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ से यहाँ ये आपका क्या होगा? मेन चेन। तो ये हम लोग कर लिए क्या? ये है मेन चेन। ये क्या कर लिए? मेन चेन। तो है देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया मेन चेन। मेन चेन सेलेक्ट जब कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिग्री टिक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिग्री टिक करते हैं। तो बताइए SO3H तो वो 11 को फंक्शनल ग्रुप में से है, हम बताए थे 11 में से कोई एक हो तो वही 2 डिग्री एस होता है। तो ये आपका होगा क्या? 2 डिग्री एस। क्या होता है? 2 डिग्री एस। सल्फोनिक एसिड का 2 डिग्री एस भी क्या लिखा है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का 2 डिग्री एस भी क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। इसका 2 डिग्री एस में भी नाम वही रहता है, सल्फोनिक एसिड का 2 डिग्री एस सल्फोनिक एसिड होता है। बाकी ये सब देखिए ब्रोमीन हो, क्लोरो हो, आयोडो हो, NO2 ये सब तो 2 डिग्री पी है। बताइए इसका आयोडीन का 2 डिग्री पी में नाम होता है सर आयोडो। क्या नाम होता है? आयोडो। अच्छा ब्रोमीन भी है 2 डिग्री पी, इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो। क्या नाम होता है? ब्रोमो। ये NO2 है, इसका भी 2 डिग्री पी है। बताइए इसका नाम क्या होता है? सर नाइट्रो होता है। ये बताइए Cl, ये भी तो 2 डिग्री पी है, इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। क्या नाम होगा? क्लोरो। देखिए मेन चेन सेलेक्ट कर लिए, डिग्री टिक कर लिया, अब हम लोग का काम है गिनती करना।
लेकिन ध्यान रखना गिनती उधर से करेंगे जिधर से सीनियर होगा। हम बता चुके हैं सबसे ज्यादा सीनियर जो होता है आपका 2 डिग्री एस होता है, उससे थोड़ा सा जूनियर 1 डिग्री एस होता है और सबसे जूनियर होता है 2 डिग्री पी। तो ध्यान रखेंगे कि किधर से चलेंगे कि 2 डिग्री एस नजदीक पड़ेगा, तो सर इधर से 2 डिग्री एस आपका 1 नंबर पे मिलेगा, इधर से चलेंगे तो ज्यादा दूर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती कर लिए। अब हम लोग जब गिनती कर लिए हैं तो अब इसका नाम आराम से लिख सकते हैं। तो नाम लिखने के लिए तो हम लोग रूल से चलते हैं, याद कीजिए रूल, कौन सा रूल था? तो सर हम लोग जो जिस रूल से चल रहे थे वो रूल था हम लोग के पास 2 डिग्री पी प्लस 1 डिग्री पी प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री एस प्लस 2 डिग्री एस, यही रूल से हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए चलते हैं। सबसे पहला काम है 2 डिग्री पी का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? 2 डिग्री पी का। सर इसमें 2 डिग्री पी है? जी बिल्कुल है, बहुत सारा 2 डिग्री पी है तो समस्या हो जाएगा। ये देखिए ये है, ये हुआ, ये की चार चार को 2 डिग्री पी है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? अब हम लोग चलेंगे अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्णमाला के अनुसार। इसमें देखेंगे 2 डिग्री पी में कौन सा ऐसा 2 डिग्री पी है जिसका नाम एबीसीडी में यानी अल्फाबेट में पहला लेटर से आता है। आप देखिए सबसे पहले एबीसीडी में बी आता है, उसके बाद एबीसीडी में सी आता है, उसके बाद एबीसीडी में आई आता है, सबसे लेट से एबीसीडी में एन आता है। यानी अगर हम नाम लिखने चाहे इसमें सबसे पहले बी वाला का नाम आएगा, उसके बाद सी वाला का नाम आएगा, तब आई वाला का आएगा, तब इसका आएगा। तो चलिए तो लिखते हैं, बताइए। तो सबसे पहले 2 डिग्री पी का नाम लिखिए। सबसे पहले किसका नाम लिखिए? 2 डिग्री पी का नाम लिखिए। तो 2 डिग्री पी तो यहाँ चार चार है, तो सबसे पहले बी वाला का नाम लिखाएगा, उसके बाद सी वाला का नाम लिखाएगा, उसके बाद आई वाला का नाम लिखाएगा, सबसे लेट से एन वाला का नाम आएगा। कि एबीसीडी को देख के चलना है, अल्फाबेट को देख के चलेंगे। चलिए सबसे पहले इसका नाम लिखिए, बताइए कितना नंबर पे है? तो सर 3 नंबर पे, तो बोलेंगे 3 ब्रोमो। क्या बोलेंगे? 3 ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमीन के बाद क्लोरीन लिखाएगा क्योंकि इसका नाम सी से स्टार्ट हुआ। कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे इधर हाइफन दोनों तरफ हो जाएगा क्लोरो, ठीक है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। उसके बाद आइडो नाम लिखाएगा क्योंकि आई आता है पहले तब एन आता है, तो 5 नंबर पे है, तो लिखेंगे 5 आइडो, 5 आइडो। अच्छा उसके बाद आ जाएंगे लास्ट वाला नाइट्रो लिखना है। कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 नाइट्रो। क्या लिखना? 2 नाइट्रो। अब देखिए 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 आइडो 2 नाइट्रो। 2 डिग्री पी का काम क्या हो गया? खत्म। 1 डिग्री पी है इसमें घेरा कार्बन का ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो सर नहीं है। तो चलेंगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूट वर्ड मेन चेन में कार्बन कितना है? सर मेन चेन में कार्बन है 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। उसके बाद और आगे बढ़िए सर 1 डिग्री है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सर अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। तो बताइए यहाँ 1 डिग्री एस में आते हैं हम लोग, तो 1 डिग्री एस में कार्बन कार्बन के बीच सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा, लगा देते हैं एन, ए एन ई एन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री एस। कहाँ बढ़ेंगे? 2 डिग्री एस, जी है 2 डिग्री एस। 2 डिग्री एस बताइए क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड जो है 2 डिग्री एस में, बताइए वोवेल लेटर से स्टार्ट हुआ कि कॉन्सोनेंट लेटर से? सर कॉन्सोनेंट लेटर है। जब कॉन्सोनेंट होगा तो ये ई डिलीट नहीं होगा, वोवेल रहता तो ई डिलीट होता, कॉन्सोनेंट है नहीं डिलीट होगा। कितना नंबर पे है? 1 नंबर। एक लिख भी सकते हैं, एक नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो सल्फोनिक एसिड। क्या लिख देंगे? सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड हो गया। यही इसका क्या? आईयूपीएसी नाम। कोई भी आईयूपीएसी नाम। अभी इसमें कुछ और चीज है हम लोग को पढ़ने के लिए, तो एक जो है इसी में हम, आप जो देख रहे हैं वीडियो इसी में आप आगे देखिएगा, तो हम इसी में वीडियो को जोड़ देंगे तब आपको मिलेगा, या इसको हम 1 कर देंगे, उसको पार्ट 2 कर देंगे, तो तब अगर आप देखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? पूरा कंसेप्ट क्लियर। इसके आधार पर आप जितना आपको बनाना है, ध्यान रखना है कि एक फंक्शनल ग्रुप रखना है मात्र। अभी सिर्फ एक फंक्शनल वाला होता है, फिर बहुत सारा वाला बता देंगे कितना फंक्शनल ग्रुप लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी तरह का कितना कठिन से कठिन, भारी से भारी जो भी होगा आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके नाम आपको बनाने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमको जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेज करके भी क्या कर सकते हैं, अपना आईयूपीएसी नाम कितना कठिन से कठिन रहेगा तो भी बना के भेजेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा, जो भी बच्चा पूछा है कॉन्सेप्ट सारा क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तो आपका आईयूपीएसी नाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आपके पास ये नंबर है
ये नंबर जो है, इस नंबर पे अगर आप कोई भी आईपीएससी नाम भेज देंगे तो आपका आईपीएससी नाम यहाँ से बना के भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को अभी आज जितना पढ़ाए हैं इतना, अब थोड़ा सा बचा है, इसमें स्पेशल 2 डिग्री एस बचा है और 2 डिग्री पी जो होता है जूनियर नाम वो बचा है। अगर वो आपको पढ़ा देंगे तो फिर आपका आईपीएससी नाम क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड वीडियो जो होगा उसमें आईपीएससी नाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।